नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दोस्तों हमारे चैनल पर। आप सभी के लिए हम ऐसी सामग्री लाते रहते हैं जो कि आपको अन्य चैनलों पर देखने को नहीं मिलती है। साथ ही इसमें हम विभिन्न ऐसे मुद्दे उठाते हैं जो कि आपको अखबारों में अथवा अन्य जो सोशल मीडिया गलियारे हैं वहाँ पर उनकी चर्चा नहीं होती है। आज ऐसे ही हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं। इस बार यह एक ऐसे बने हुए रेलवे लाइन सेक्शन के बारे में है जहां पर एक भाग में ट्रेनें तो चल रही हैं लेकिन सुविधाएं नाम मात्र की मिल रही, वहीं दूसरे भाग में ट्रेन चलने के लिए विद्युतीकरण कार्य के लंबे इंतजार के पश्चात ही वहां पर ट्रेन चलना नसीब होगी। जी हां, यह खंड है हमारा अकोला खंडवा आमान परिवर्तित सेक्शन। वर्ष 2024 के आसपास में आमला खुर्द से लगा के खंडवा का लगभग 56 किलोमीटर सेक्शन बनकर तैयार हो चुका है और आप स्क्रीन पर देख रहे हैं हमारे गुड़ी स्टेशन का नज़ारा। और कार्य बहुत अच्छा दक्षिण मध्य रेलवे के अधीन किया गया है। यात्री सुविधाएं जुटाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, लेकिन जो रोलिंग स्टॉक है वह हमारे मध्य रेलवे के पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इस वजह से खंडवा से आमला खुर्द के बीच में ट्रेनों का संचालन नहीं हो पा रहा है। और अब जो नया व्यवधान आ रहा है वह है विद्युतीकरण के कार्य होने के पश्चात ही यहाँ पर ट्रेनें चल पाएंगी, ऐसा लग रहा है, क्योंकि क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की लगातार मान मनुहार का उच्च स्तर पर कोई असर नहीं हो रहा है। तो क्षेत्रवासी लंबे समय से यहाँ पर ट्रेन चलने का इंतजार कर रहे हैं। देखते हैं उनका इंतजार कब पूरा होता है। क्या रेलवे विभाग डीजल इंजन से ट्रेनों का संचालन करके लोगों को करोड़ों रुपए जो खर्च किए हैं सरकार के द्वारा उसका फ़ायदा दे पाता है अथवा नहीं। हम दूसरे सेक्शन की जो चर्चा कर रहे हैं वह है हमारा अकोट से अकोला का रेलखंड। तकरीबन 42 किलोमीटर लंबाई के इस रेलखंड में उगवे, पटसुल और गांधी स्मारक रोड सहित अन्य स्टेशन भी है। यह जो स्टेशन है यहाँ पर 2020 में CRS होने के पश्चात में ट्रेन का संचालन 2022-23 के साल में हुआ था। 3 ट्रेनें यहाँ पर कहने को चल तो रही है विभिन्न समय सारणी पर, लेकिन शाम के समय यहाँ के यात्रियों के लिए स्टेशन से निकलना काफ़ी दुष्कर हो जाता है। वह इसलिए क्योंकि सूत्र बताते हैं कि इन स्टेशनों पर रख रखाव के अभाव में, साफ सफाई के अभाव में झाड़ियाँ उगाई हैं और इन झाड़ियों में जहरीले जीव जंतुओं का वास भी हो गया है और यह हमारे जो यात्रीगण हैं उन लोगों को दिक्कतें देते हैं। वहीं इन स्टेशनों पर जो व्यवस्था है वह केवल नाम मात्र की ही है और यहाँ पर जो बिजली की व्यवस्था है वह तो है ही नहीं, साथ ही यहाँ पर पीने के पानी की भी कोई व्यवस्था इन स्टेशनों पर नहीं है। कहने को रेलवे के उच्च अधिकारी कहते हैं कि इन स्टेशनों पर जल्दी ही व्यवस्था दुरुस्त करवाएंगे। तो अब तक इन व्यवस्थाओं की ओर क्या रेलवे विभाग का ध्यान नहीं गया? कब तक यात्री जो हैं इस तरह से परेशान होते रहेंगे? साथ ही क्षेत्र में ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की भी मांग की जा रही है। जो 3 गाड़ियाँ चल रही हैं उनके अतिरिक्त पूर्णा तक ट्रेन चलाने की मांग अकोट से की जा रही है। अब आने वाले समय में देखते हैं कि कब तक इस मांग का निराकरण होता है। तो यह एक महत्वपूर्ण रेलखंड है जिसका कि आमान परिवर्तन लगभग 96 किलोमीटर हिस्से में हो गया है और अभी जो डाइवर्टेड सेक्शन है उसमें कार्य बचा हुआ है हमारा आमला खुर्द से लगा के अडगांव तक का, और यह कार्य पूरा होने में समय लगेगा। तब जाकर अकोला से खंडवा के बीच यह खोई हुई कनेक्टिविटी फिर से स्थापित हो जाएगी। हम समय समय पर इसी तरह की जानकारी आप सभी के समक्ष लाते रहते हैं। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।